सारे भाइयों ने जय हिंद भाई। अभी हम खड़े हैं अभयपुर में। नगर निगम चुनाव शुरू हो चुका है और वार्ड नंबर 9 के जो उम्मीदवार हैं, आज़ाद जो उम्मीदवार लड़ रहे हैं, युवा जो हैं अंकुश जी और उनके जो फादर साहब हैं सुभाष निषाद जी, जो पूर्व पार्षद रहे हैं, इनसे हम बात कर लेते हैं कैसा क्या माहौल है। चुनाव चिन्ह मैं बता दूं इनका कि सूरज का है। पूछ लेते हैं भाई किसका सूरज डूबेगा और किसका निकलेगा। सर हमारे दर्शकों ने राम राम कर दो। राम राम। ये बताओ, चुनाव चिन्ह आपका सूरज है। चुनाव चिन्ह सूरज है मेरा, और बड़ी खुशकिस्मत की बात है कि पिताजी ने भी इसी से शुरुआत करी थी और मुझे भी इसी शुरुआत करने का मौका मिल रहा है। और ये सूरज चढ़ता हुआ सूरज गांव वालों के लिए चढ़ता हुआ रहेगा और जो मेरे विरोधी हैं उनको उनके लिए डूबता हुआ रहेगा। आप मार्केट में जा रहे हो, ग्राउंड जो आप सर्वे कर रहे हो, युवाओं का कितना साथ मिल रहा है? युवा तकरीबन सारे युवा ही साथ साथ हैं मेरे। जो 1% इधर उधर होंगे वो भी आया जाए, 2-3 दिन में वो भी साथ में आ जाएंगे। बहुत बढ़िया चल रहा है रुझान उनका। फादर साहब 2013 में पूर्व पार्षद रहे हैं, वहाँ से लेकर यहाँ तक का जो टाइम है, कैसे सफ़र किया? और सफ़र तो कुछ नहीं था, वैसे ही जैसे पहले काम किया उसी तरह दोबारा काम किया गया है। और लोगों के बीच में रहा हूँ, और ना पार्षद होने के बावजूद भी काम किए गए हैं, वो भी साथ में आते रहे हैं और काम करते गए हूँ। वैसा कोई वो नहीं था उसमें। लोगों की जो समस्या की मैं बात करूँ अंकुश जी, जैसे अभयपुर की बात करूँ तो सीवरेज का बड़ा बुरा हाल है। स्ट्रीट लाइट की बात करूँ बड़ा बुरा हाल है। पार्क की बात करूँ बहुत बुरा हाल है। इसके बारे में क्या कहना चाहिए? जब पिताजी पार्षद थे तो पार्क भी इनके ही कार्यकाल में बनाया गया था, और उस टाइम सीवरेज डलवाई गई थी। उससे भी फिर उस टाइम जनसंख्या कम थी। अब जनसंख्या के हिसाब से दोबारा सीवरेज डलवाने का काम किया जाएगा। उसके लिए हमने बहुत बार प्रपोजल दिया भी है, अपना पिताजी के नाम से ज्ञापन भी दिए गए हैं। और इस बार सबसे मेन हमारा सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो सीवरेज का ही है। सीवरेज डलवाई जाएगी, गाँव वालों के साथ ले जाया जाएगा, और स्ट्रीट लाइट है और पार्कों का रख रखाव के लिए भी काम किया जाएगा। ओके। जो लोगों का प्यार जो मिल रहा है आपको, सेक्टर 14 भी आपके वार्ड में आ गया, अभयपुर भी है, इंडस्ट्रियल एरिया फेज़ 1 भी है। सर्वे जो किया आपने, उम्मीद है कि तर जाओगे? उम्मीद तो पूरी है अब। और लोगों का तो वार्ड में जाने पे बेटे वाला प्यार मिल रहा है। इसमें तो चुनाव तो वो गांव के लिए लड़ रहे हैं, गांव वाले चुनाव लड़ रहे हैं मेरे लिए। मैं तो कहीं भी जा रहा हूं तो आशीर्वाद पूरा दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि तुम्हारा बच्चा है और हमारा ही चुनाव है, गांव का चुनाव है, तो इससे बहुत प्यार मिल रहा है। अंकुश जी, एक बहुत बड़ा सवाल है। कोरोना टाइम में हमने देखा कि आप कांग्रेस का प्रचार कर रहे थे, सीट मिली नहीं कांग्रेस से, क्या कहोगे? कोरोना काल में कांग्रेस का प्रचार नहीं था। कोरोना काल में तो अपने भाइयों और बड़े बुजुर्गों को जो नहीं हो पा रहा था उनके लिए काम किया गया था, और आशीर्वाद के तौर पे काम करा, जनभावना जनसेवा के लिए काम किया गया था। और सीट ना मिलने के लिए तो जो भी उनकी अंदरूनी वजह होगी वो तो उस पर हम नहीं जाना चाहते हैं। जो भी है वो तो उनको पता होगा, बड़े लीडर्स को इस पता होगा। चीज़ को फील करोगे मौके पे चौका कोई और मार गया? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मौके पे चौके की बात नहीं है। अब वो तो उनके ऊपर है, उन्होंने क्या करना था क्या नहीं करना था। अब हमेशा जनता के बीच में रहा हूँ और जनता ही ये चुनाव लड़वा रही है, और उन्होंने कहा तभी चुनाव लड़ रहा हूँ। दूसरा, अगर मैं बात करूं अभयपुर की, जो गवर्नमेंट स्कूल है 8वीं तक है, क्या चाहोगे ये ऊपर तक जाए? एक गवर्नमेंट स्कूल पहले 10वीं तक था, फिर 8वीं तक हुआ। अब दोबारा इसके लिए करेंगे, प्रपोजल देंगे आगे कि हाँ 10वीं तक होए, और इसमें अच्छे ग्राउंड्स वगैरह स्कूल शिक्षा के लिए काम करेंगे इसका। क्योंकि बच्चों को भी परेशानी होती है और छोटे बड़े जो हैं, आप साथ में देखो सेक्टर 19 में डिस्पेंसरी है। आपको लगता है कि अभयपुर में भी ऐसा होना चाहिए? हाँ, डिस्पेंसरी कमेटी के लिए सेंटर की बात कर लो या डिस्पेंसरी की बात कर लो, ताकि लोगों को सुविधा मिले। हमने कम से कम भी 4 या 5 हज़ार पापा के नाम से ज्ञापन दिया गया है, मैंने दिया था। डिस्पेंसरी तो बहुत मूल ज़रूरत है यहाँ पे डिस्पेंसरी, क्योंकि यहाँ पे लेबर क्वालिटी रहती है और उनके पास जाने आने के लिए साधन नहीं है। तो डिस्पेंसरी तो हमने बहुत बार मांग करी है, कम्युनिटी सेंटर चाहिए ही चाहिए यहाँ पे, तो उसके लिए तो हम काम करेंगे। ओके। अंकुश जी, ये बताइए मेरे को, सेक्टर 14 को मिला लूँ और अभयपुर को मिला लें, अगर फेज़ 1 को मिला लें, तो कुल जो वोटें होंगी कितनी होंगी? 10,200 समथिंग वोट है इसमें, और अभयपुर में 6500 है, और वहाँ इंडस्ट्रियल एरिया अपना सेक्टर 14 में 38 या 35 समथिंग है। तो टोटल मिला के 10,200 वोटें हैं, और उम्मीद है अच्छा रुझान मिलेगा। ओके। कितने की पोल हो सकती हैं? पोल तो 60-70% होनी चाहिए, जो उम्मीद है यहाँ पे, क्योंकि इस टाइम सब यही है। सेक्टर 14 में कम हो सकती है, वहाँ सरकारी अफसर से उनके तबादला होता रहता है और नहीं रहते वहाँ पे, तो
उम्मीद है 60% तो होगी पोल। इनके जो फादर साहब हैं सुभाष जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर कैसे हैं आप? ठीक, बढ़िया, फर्स्ट क्लास चल रहा है। कैसा क्या माहौल चल रहा है, क्योंकि नगर निगम चुनाव की आप वेट कर रहे थे, पिछले से पिछले आप इलेक्शन में जो पूर्व पार्षद बने थे, उसके बाद जो 5 साल का जो गैप जो हुआ है, इसमें कैसी आपकी तैयारी रही और अब तक जो तैयारी चल रही है कितना इस पे खरे उतरेंगे? ना 5 साल क्या 7 साल हो गया, तकरीबन 2 साल तो हाँ, कोर्ट के चक्कर, 7 साल बाद ये इलेक्शन आया है। 7 साल बाद इलेक्शन आया है। हमें महसूस नहीं हुआ चुनाव हारे, क्योंकि वो पार्षद महोदय जीते भारतीय जनता पार्टी से, वो चले गए दूसरे पार्टी में, तो भेदभाव शुरू हो गया। तो मैं सारा काम तो मैंने किया, इस गांव के जो भी प्रमाणित करने के जो भी काम है, लाइट लूट के भी शिकायत करना सभी, क्योंकि वो दोनों आदमी आपस में लड़ते रहे। हमारे गांव का दुर्भाग्य है कि पार्षद 19 सेक्टर से बन गए और काम नहीं किए। अब तो अलग हो गया, अब आपके पास मौका है, मौके पे चौका लगा सकते हो। हाँ, हमारा तो बाढ़ है ना, हमारा तो घर है यहीं। हम तो 1986 से आए हैं यहाँ, शादी भी हमारा यहीं हुआ, बच्चे यहीं पैदा हुए, हमारा अंकुश यहीं के जन्म है, सब चीज़ यहीं पढ़ाई लिखाई किया। इस चीज़ को मानते हो कि अंकुश को आपने उम्मीदवार आगे लेके आगे, जो अंकुश को जो आप सपोर्ट कर रहे हैं, एक बेटा की तरफ से लगा लो या जैसे लगा लो, क्या लगता है जो आपको साथ मिला था, जो प्यार आपको मिला था, जो आशीर्वाद आपको मिला था, अंकुश को मिलेगा? हाँ, ये 100% यहाँ का बच्चा है ये, और काम हमारे साथ शुरू से कर रहा, शुरू से ही संघर्ष कर रहा। सारी रिपोर्ट इसने करना, सिर्फ साइन हम करते थे। तो क्यों मैं सोचा कि साइन करने के लिए हम क्यों, हमारा काम रायपुरानी था, ऑफिस रायपुरानी है, बहुत दूर है और आना जाना बड़ी मुश्किल होता था। सुभाष जी, एक बहुत बड़ी बात साइन पे मेरे को याद आई, किसी को राशन कार्ड पे करेक्शन करवाने आना होता है या आधार कार्ड पे किसी भी फॉर्म पे लगा लो, जब कोई दरवाजे पे आता है तो बेगम साहिबा ये बोल देती है कि साहब मीटिंग में बिजी हैं, साहब नहीं है। इसके ऊपर क्या कहेंगे? यही है जो आज हम बता रहे हैं आप लोग, है ना, हम तो सच्चाई बता रहे हैं कि हम रायपुरानी रहते हैं। रायपुरानी कोई फ़ोन करता कि हमें साइन करना है जी, फिर वहाँ से हम कह देते शाम को हम करेंगे। क्योंकि ग्राउंड जो हमने ग्राउंड सर्वे किया, हमारे को ये चीज़ें सामने आई कि हाँ ऐसा हो रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है? नहीं, ये तो कहीं काम करेंगे तो होगा ही। कुछ लोग ऐसे हैं, अब तो ये हमारे पार्षद महोदय तो घर में ही रहते थे, कहते नहीं है, और अबेपुर वालों के नहीं करूँगा। कुछ ऐसा गांव के, खासकर गांव के लोगों के बहुत ही ज़रूरत है अपने लोकल पार्षद। यहाँ लाल डोरे के अंदर मकान है इनकी, अपना तो चलो जिसकी रजिस्ट्री हो गई उसका कोई बात नहीं, जिस आदमी के लाल डोरे के मकान है, पार्षद रिपोर्ट करता। बिल्कुल। अगर पार्षद रिपोर्ट ना करे तो वो मकान मालक नहीं है। अगर बेचना चाहता है तो पार्षद की रिपोर्ट से ही बिकनी है वो मकान। कोई भी पार्षद रिपोर्ट करेगा तभी जाति प्रमाण पत्र बनेगा, पार्षद रिपोर्ट करेगा तो निवास प्रमाण पत्र बनेगा। बच्चों का एडमिशन होना है तो पार्षद के कमेटी बनेगी, उसमें पार्षद ही करेगा। अगर पार्षद ही मतलब ऐसे बोलने लग जाए कि हाँ साहब अंदर टीवी देख रहे हैं और बेगम साहिबा ये बोल दे कि हाँ साहब मीटिंग में बिजी हैं या साहब नहीं है, तो आप समझ सकते हैं कैसे होगा फिर। हाँ, ये तो उन पार्षदों के देख ही रहे हैं, आज ग्राउंड देखो। बिल्कुल। जो आदमी ऐसे काम करेगा हम ही करेंगे। हमारे में भी कमियां थी, पीछे कमियां थी तो हार गए, आज कमियां नहीं है तो लोग हमारे साथ हैं। 90% लोग बहुत 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 धन्यवाद। इस वीडियो को शेयर भी करें, लाइक भी करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपकी राय क्या है। धन्यवाद।